ये आपका सिंथेसिस फर्स्ट का 1 ml हमने लिया है। अभी इसमें मुझे 47 ml प्योर आरएस कर लेना है। तो इसमें प्योर आरएस लिया है मैंने, इसमें 1 ml है, आप इसमें 7 ml ऐड कर देना, तो ये इसमें टोटल 8 ml हो जाएगा। ये हो गया 7 ml ऐड किया, ये आपका हो गया 8 ml टोटल, राइट। अभी आपको 40 ml इसमें लेना है। ये आपका हो गया 40 ml, ओके। और ये 7 + 1 8 ml, 1 ml सिंथेसिस फर्स्ट और 47 ml प्योर आरएस। ये हो गया 48 ml सिंथेसिस सेकंड। अभी इसे आपको 105 स्ट्रोक देना है। ये 105 स्ट्रोक हो गया। अभी आपका सिंथेसिस सेकंड बन गया। इजी है, 1 ml मेडिसिन और 47 ml आपका व्हीकल। ये 147 का इजी हो गया। बनाना है D3 से, D3 से 1 ml लिया, 47 ml व्हीकल डाला, वो आपका फर्स्ट डाइल्यूशन हुआ। वो फर्स्ट डाइल्यूशन का 1 ml लिया, 47 ml व्हीकल डाला, आपका सेकंड डाइल्यूशन हुआ। फिर सेकंड से 1 ml लिया, 47 ml आपका जो भी व्हीकल रहेगा वो आपने डाला है, तो आपका सेकंड से थर्ड बन गया। अभी ये जो मैंने बनाया प्योर आरएस में, क्योंकि मुझे इससे ग्लोबल्स बनाना है। जहाँ भी आपको ग्लोबल्स बनाना है वो प्योर आरएस में जरूरी है बनाना। तो ये 147 सिंपल है, नेगेटिव डिसीज में आप यूज़ कीजिए, और इसमें मेडिसिन भी बहुत कम लगता है। और हाई पोटेंसी मोस्टली आपको कहाँ यूज़ होता है, हाई पोटेंसी बनाना, क्योंकि अपने पास आता है 5 ml का। जैसे फॉर एग्जांपल 200 डाइल्यूशन बनाना है, तो आपके पास 199 का बैक पोटेंसी रेडी आता है। हमें 200 तक डाइल्यूशन खुद नहीं बनाना है, रेडीमेड मिलता है 199। तो 199 का आप 1 ml लेंगे, उसमें 47 ml प्योर आरएस डाल देंगे। 147 से 199 का 200 डाइल्यूशन, नेक्स्ट डाइल्यूशन बन गया। इजी है। तो आपके पास 200 का पोटेंसी बन गया। वैसे ही जब आपको 30 पोटेंसी बनाना है तो 29 नंबर का आपके 29 डाइल्यूशन रेडी आता है। 29 का 30 बनाइए, लाइक दिस। 999 आएगा, उससे आप 1000 बनाएंगे। तो ऐसे ही 1000, 5000, 10000 जो हायर डाइल्यूशन हाई पोटेंसी है वो आप खुद बना सकते हैं अपने पास। तो खुद ही बनाइए, क्योंकि वो परफेक्ट होता है, परफेक्शन होता है। अपने हाथ से बनाया होता तो हमें ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है, और अपने हाथ से मेडिसिन बनाते हैं खुद, तो उसमें अपना पॉजिटिविटी होता है। तो लाइक दिस हमें हाई पोटेंसी भी कैसे बनाना है, आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, हाई पोटेंसी जो है 30, 200, 100, 1000, 5000, इसका आपको लिक्विड देने का ज़रूरत नहीं। इसका आप प्योर आरएस में ही बना के रखिए और ग्लोबल फॉर्म में यूज़ कीजिए। तो 200 का जो होता है हाई पोटेंसी, आप दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिसीज। वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। 1000 का जो है वो भी आप
कंटिन्यू 1 वीक देके बाद में वंस इन अ वीक भी कर सकते हैं। कभी कभी 1000 1 मंथ भी देना ज़रूरी होता है, लाइक पैरालिसिस में। जहाँ तक आपको रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप 1000 1 महीना दे सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव है और आप भी कीजिए। ऐसे ही 10M भी मैं यूज़ करती हूँ, 5000 भी यूज़ करती हूँ। 10,000 जो हाइपोटेंसी वो बहुत ही अच्छा, उससे हमें रिकवरी अच्छे से मिलती है। जहाँ भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज है मैं पहले 10M देती हूँ, बाद में 1000 दूंगी, बाद में 200 दूंगी। इस तरीके से हाइपोटेंसी ज़्यादा दिन देना नहीं है। हमें हाइपोटेंसी क्यों देना है? तो अपने जिस ऑर्गन की डिसीज है उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए हमें हाइपोटेंसी देना है। हाइपोटेंसी देने से कोई भी डिसीज ठीक नहीं होता है, रिकवरी नहीं, ओनली हमें उतना टाइम के लिए रिजल्ट मिलता है लेकिन रिकवरी नहीं होती है। तो जैसे कि लाइक आरई दिया हमने, निगेटिव में दिया, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आपने आरई का 10M दिया, 1000 दिया तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। ऐसा नहीं कि उसका बीपी ठीक हुआ है, बाकी प्रोटोकॉल आपको देना है, लेकिन हमें वो डिसीज रिकवरी के लिए हाइपोटेंसी का हेल्प हो जाती है। क्योंकि आप 1:9 से न्यूट्रिशन उस ऑर्गन को दे रहे हो, जैसे हार्ट को दे रहे हैं, तो उसके साथ आपको हाइपोटेंसी भी देकर वो जो डिसीज है धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं सिर्फ हाइपोटेंसी यूज करूंगा क्योंकि जल्दी रिजल्ट आता है, वो टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं कि आपने 10M दिया और अभी के लिए अभी मुझे रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलेगा लेकिन रिकवरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई ऑफिस है और ऑफिस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज के साथ उनके मैनेजर भी है। अभी जैसा अगर कोई सीनियर बॉस आता है तो एम्प्लॉयज काम फास्ट करते हैं, फिर उनका आदत हो जाए तो बाद में कौन मैनेजर मैनेज कर लेता है। तो उसी तरीके से हमें हाई पोटेंसी कुछ दिन देकर उसको हमें धीरे धीरे लो पोटेंसी की तरफ आके बंद करना है। तो हाई पोटेंसी दिया तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा दो, क्योंकि अगर बॉस रोज आपके ऑफिस में आएगा तो आपको भी हैबिट हो जाएगा, अरे रोज ही आता है क्या काम करने का, है ना। ये सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। उसमें हमें समझना है कि जब बॉस आएगा तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हाँ, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। लेकिन हमें रिकवरी के लिए उसी तरीके से हमें उसका पोटेंसी कम करना है। हमेशा आप हाई पोटेंसी देते रहोगे, हमेशा ऑर्गन को स्टिमुलेट करते रहोगे तो ऑर्गन को इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब आप 1000 देते हो तो धीरे धीरे उसको 200 देना, 100 देना, 30 देना, बाद में स्टॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कोई डिसीज रिकवरी के लिए हाई पोटेंसी की हेल्प भी हो जाती है, और जहाँ जनरल डिसीज है वहाँ 147 का डायल्यूशन देके हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। लाइक स्किन डिसीज है तो हमें डायरेक्टली निगेटिव से ही चालू करना पड़ता है। पॉजिटिव डिसीज स्किन में पॉजिटिव डायल्यूशन नहीं चलता, निगेटिव। तो डायरेक्टली आप 10th से स्टार्ट करोगे तो 10 से अगर रिवर्स 9th 8th 7th ऐसा आके अगर, तो आपका जो डिसीज है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। कभी कभी 10 से 30, 100, 200 भी जाना पड़ता है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपको पेशेंट का स्टडी करके आपको सोचना है कि मुझे निगेटिव की तरफ अभी जाना है या निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आना है। तो इस तरीके से 147 बनाना बहुत इजी है। 147 के लिए आपके पास D3 होना जरूरी है, और D3 से फिर आप फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड ऑनवर्ड्स बना सकते हो। और वैसे ही बैक पोटेंसी से आप डायरेक्टली हाई पोटेंसी बना सकते हैं। ओके, नमस्ते, थैंक यू।